सभी प्यारों को नमस्कार, स्वागत। किससे किससे इश्क हुआ है और किस किस को होने वाला है, आज थोड़ी खबर लेते हैं। कोई पीर, कोई फकीर। अगर आपको सबसे सबसे ऊंची कोई दुआ दे सकता है, आशीर्वाद दे सकते हैं, तो जानते हो वो क्या होगा? जा, तुझे इश्क हो। इश्क है तो सब है, इश्क नहीं तो कुछ भी नहीं। ये जो गाना हम सुन रहे थे, अरिजीत सिंह ने गाया, बहुत ही प्यारा बच्चा है, बहुत रूहानी आवाज़ है उसकी। लिखा है गुलजार साहब ने, हमारे रूहानी पोएट, रूहानी शायर। तो गहराई तो होगी। और आपको लग रहा होगा कि ये सत्संग है या कोई बॉलीवुड का प्रोग्राम है, क्योंकि फिल्मी गीत। लेकिन कभी कभी फिल्मी गीत जो हैं उनमें बड़ी बड़ी गहराई होती है, और इस गीत में वो गहराई है। बस अंत में थोड़ा सा ट्विस्ट मैं आपसे कहूँगा, क्योंकि बॉलीवुड को थोड़ा मसाला भी चाहिए होता है। तो भाषा जो है वो थोड़ी मसालेदार है, लेकिन उसका अर्थ समझो अगर, तो बड़ा गहरा है। और ये साधारण संसार के इश्क के लिए भी काम कर जाएगी ये शायरी, और रूहानी इश्क के लिए भी काम कर जाएगी। पहली बार मैंने सुना तो मुझे लगा कि ये साधारण जो संसार की आशिकी है उसी से संबंधित है, लेकिन जरा मैंने गौर से सुना, और जब अंदर ट्रांसलेशन होने लगी उसकी, उन शब्दों की, क्योंकि अपना तार तो एक ही जगह जाके जुड़ता है बार बार, तो उस तार के जुड़ने में जो ट्रांसलेशन अपने आप होने लगी, वो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ थोड़ी सी देर के लिए। माना कि हमारे सदगुरु ओशो कहते हैं कि ध्यान है तो सब है, ध्यान नहीं तो कुछ भी नहीं। लेकिन मैं आपको एक राज की बात कहना चाहता हूँ, ध्यान शुरुआत है, इश्क शिखर है। ध्यान से मंदिर बनता है, ध्यान से आत्म स्वरूप की जो मूर्त है उसकी स्थापना होती है, लेकिन इश्क से प्राण प्रतिष्ठा होती है। तो मैंने इसके लिरिक्स खोजे, तो मैं आपको थोड़ा पढ़ के और मैं अपने ढंग से जैसे मैं उसे देख रहा हूँ वो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। तो शुड आई, वुड यू लाइक टू? है ना, ज़िंदगी से रिलेटेड है, जीवन से रिलेटेड है। और मैं आपसे एक बात और कहना चाहता हूँ, जो भी स्पिरिचुअलिटी आपको लाइफ से दूर लेके जाती है वो स्पिरिचुअलिटी नहीं है। लाइफ इज स्पिरिचुअलिटी। वो जो आपको जीवन से दूर ले जाए, जो रियल लाइफ से आपको दूर खींचता है, वो कल्पनाएं हैं, वो फिलॉसफी हो सकती है, वो स्पिरिचुअलिटी नहीं हो सकती। तो इश्क जो है वो साधारण हो या रूहानी हो, ये उस सब से हमारा कुछ ना कुछ संबंध है, उससे हमारा कुछ ना कुछ नाता है। किसी ना किसी तल पे हमने उसे महसूस जरूर किया है। ये और बात है कि जीवन की भागदौड़ में हम उसे भूल जाते हैं, लेकिन ज़िंदगी तो वही है जो इश्क में बीते। जहाँ इश्क नहीं वहाँ ज़िंदगी नहीं। तो जैसे मैंने कहा कि स्पिरिचुअलिटी यानी लाइफ, ऐसे ही मैं कहना चाहता हूँ लाइफ यानी इश्क, जीवन यानी इश्क। क्योंकि इश्क के बिना जीना बिल्कुल ऐसे पेड़ की भांति है जिसमें न पत्ते हैं, न फल हैं, न फूल हैं। तो चलो, गुलजार साहब लिख रहे हैं, हल्का हल्का फीवर है। कभी ना कभी तो इश्क हुआ होगा आपको। तो वो जो फीवरिशनेस फील होता है ना, जब किसी से मिलते हो उसी की याद आती है, उसी का ख्याल आता है, और कुछ कुछ अंदर होते रहता है। वो जो
अवस्था है, वो सच पूछो तो वो सन्निपात, एक हिंदी का शब्द है। सन्निपात जैसी अवस्था है, वो फीवरिश है, उसमें कुछ तो बेचैनी है, कुछ बेकरारी है, क्योंकि और कुछ सूझता नहीं, बार बार बिना चाहे भी वही वही याद आता है जिसके लिए हमारे हृदय में प्रेम होता है। तो उस अवस्था को जिसने महसूस किया है वो इससे रिलेट कर पाएगा। हल्का हल्का फीवर है, ऐसा फीवर जैसा फीवर नहीं है, लेकिन हल्का हल्का फीवर जैसा ही है। कुछ कुछ हो रहा है, कुछ कुछ हो रहा है अंदर। सांस भी दुबली लगती है, अब सांस में भी गहराई नहीं, सांस भी ऐसे लगता है जैसे पतली पतली सी है। ऐसा नहीं कि जीभ भर के श्वास, ऐसे पतली पतली सी श्वास, यानी जैसे जीवन में कुछ कमी सी लग रही है लेकिन पास में नहीं है लेकिन अभी भी थोड़ा फासला है लेकिन संतुष्टि नहीं है लेकिन कुछ मिसिंग है। धूप में जी नहीं लगता, छाँव भी गमगीन लगती है। क्या गजब की बात है, ना धूप में दिल लगता है ना छाँव में दिल लगता है। जब इश्क होता है, वो रूहानी हो या संसारी हो, इंसानी हो, हालत करीब करीब एक जैसी होती है, करीब करीब एक जैसी। धूप को ऐसा मत समझना कि ये अपनी अप्रैल मई की गर्मियों वाली धूप। धूप में तुम ऐसा भी समझ सकते हो कि जाड़ों की धूप, उसमें भी जी नहीं लगता। तो ये कोई फिजिकल परेशानी नहीं है धूप से या छाँव से, अंदर की बात है कि इट डजेंट मैटर वेयर आई एम, व्हाट आई एम डूइंग, लेकिन अंदर जैसे जी नहीं लगता, कुछ अधूरापन, कुछ खलता है, कुछ कमी महसूस होती है। छाँव भी गमगीन लगती है, छाँव में है तो भी, धूप में है तो भी रस नहीं आता जीवन में। क्या रोग ये पाला है, हे प्रभु। अब सबको यही लगता है, हे भगवान ये क्या रोग पाला, क्या मेरी हालत हो रखी है, दिमाग का दही हो जाता है। सुना ना आपने, क्योंकि कुछ सूझता नहीं। क्या रोग ये पाला है, मुझे इश्क हुआ है, ये इल्हाम, ये रियलाइजेशन है कि ये सब जो हो रहा है ये शायद इश्क है। मुझे इश्क हुआ है या होने वाला है, ये बस उसके आसपास की अवस्था, इसकी रियलाइजेशन होती है अपने अंदर। आपने देखा होगा कि बहुत बार तो जब आपको प्रेम होता है, प्रेम की जो शुरुआत होती है, आपको पता नहीं होता कि ये प्रेम है। You don't realize. You feel a connection. You miss the other person. You want to be with the other person. You want to spend more time with the other person, not knowing that you wanting it. लेकिन जाने अनजाने में आप उसी दिशा में खिंचे चले जाते हो। एक वक्त आता है जब जाकर लगता है कि अरे, घंटी बजती है अंदर। वो गाना सुना है ना, हिंदी फिल्म, क्या यही प्यार है, हाँ 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 यही प्यार है ना। ये एक घंटी बजती है, पता चलता है कि इश्क। ऐसे ही रूहानी इश्क में भी आप ऐसा समझो कि संसार के कामकाज में दिल नहीं लगता। सब कुछ है, धन दौलत शोहरत सब कुछ मिल जाए, सब कुछ हो, संबंध हो संसार के, गाड़ी चाहिए तो गाड़ी है, घर चाहिए तो घर बन जाता है, सब कुछ धीरे धीरे होने लगता है, लेकिन फिर भी एक कमी अपने अंदर खलती रहती है। धूप में, यानी जब रोशन हो, जब आप भी चमक रहे हो, जब आप सबके बीच में हो, तब भी मन नहीं लगता, और जब आप अकेले हो तब भी मन नहीं लगता। तब साधक को एहसास होता है कि ये मुझे कुछ और लगन लगी है। अब ये संसार के खेल से यह लगन, यह प्यास मिटने वाली नहीं है, बुझने वाली नहीं है। नब्ज सहम के चलती है, हंसी भी मुजरिम लगती है,
नब्ज सहम के चलती है, यानी आपका पल्स रेट स्लो हो गया। जब एक्साइटमेंट होती है ना जीवन में, तो पल्स रेट बढ़ जाता है, हार्ट बीट बढ़ जाती है। लेकिन जब पल्स रेट कम होता है, इट्स लाइक यू आर देयर एंड येट यू आर नॉट देयर। तुम संसार में हो, तुम चीजें कर रहे हो, लेकिन फिर भी तुम उसमें शामिल नहीं हो। तुम्हारा अंदर, तुम्हारा अंतस्तम तुम्हें कहीं और खींच रहा होता है। नफ्स सहम के चलती है। हंसी भी मुजरिम लगती है। हंसते हो, खेलते हो, बोलते हो, किसी का फंक्शन है, किसी का शादी ब्याह है, किसी का बर्थडे है, किसी का कुछ हो रहा है, किसी का मुंडन है, किसी ने नई दुकान खोली है, किसी को नया जॉब मिला है, पार्टी हो रहा है, सब में शामिल होते हो, हंसी मजाक भी करते हो। लेकिन अंदर जो कमी है वो महसूस होती है, तो हंसी भी मुजरिम लगती है, क्योंकि हंसी भी झूठी लगती है। यू आर एक्टिंग इट आउट, बट यू आर नॉट लिविंग इट, यू आर नॉट टोटली इन इट। क्या हुआ है मुझको, क्यों तन्हाई अच्छी लगती है? अब ये निशानी है, याद रखना, इश्क की निशानी है जब हमें तन्हाई अच्छी लगने लगे। जब तक औरों में रस है, जब तक औरों के साथ बैठने में, गपशप में, ये कहानी में, वो करने में रस है, तब तक इश्क नहीं है। इश्क की जो सबसे अनूठी, सबसे प्यारी निशानी है, वो यही है, एकांत अच्छा लगने लगता है। और एकांत का मतलब ऐसा नहीं कि आप कमरे में बंद हो जाते हो, आप डिप्रेस्ड हो जाते हो। निसर्ग में, नेचर में आप लोगों की बातें सुनने से ज्यादा पक्षियों को सुनना पसंद करने लगते हो। आप सिनेमा देखना, किसके घर में क्या चल रहा है उसमें ताक झांक करना, किसके जीवन में क्या हो रहा है उसके बारे में जांच पड़ताल करना, उस सबसे ज्यादा आपको प्रिय लगने लगता है जब आप खुले आकाश को देखते हो। आपको अच्छा लगने लगता है जब आप पेड़ों को देखते हो, पौधों को देखते हो, फूल हो या कांटे हो, डजंट मैटर। नदी, झरना, पहाड़ हो या पत्थर हो, जहाँ नेचर है, जो जहाँ उसके हस्ताक्षर आसानी से पढ़ पाता है व्यक्ति, वहाँ उसके साथ होना, अपने साथ होना, वो अच्छा लगने लगता है। तो बहुत बार बहुत से लोग हैं जो ध्यान की यात्रा पे निकल तो पड़ते हैं, क्योंकि फैशन हो गया है, मेडिटेशन इज द की वर्ड टुडे। अब ध्यान तो मुझे करना है, सीखना है, या दूसरों को बताना है कि देखो आई मेडिटेट एवरी डे, यू नो हाउ ग्रेट आई एम, हाउ इन आई एम, हाउ कंटेम्पररी आई एम। नहीं, असली कसौटी ये है कि जब तुम्हें तन्हाई अच्छे लगने लगे, तो खोजना अपने आप में। वो जो ऊपर ऊपर से जुड़ते हैं ना ध्यान करने के लिए, उनका ध्यान में कभी गहराई नहीं होती। गहराई कब मिलती है? जब तन्हाई होती है। तन्हाई नहीं तो गहराई नहीं, इसे याद रख लेना। क्यों तन्हाई अच्छी लगती है? और साधक को समझ में नहीं आता ये मेरे साथ क्या हो रहा है, मुझे अकेलापन क्यों अच्छा लगता है। मुझे याद है, मैं बहुत छोटा सा था, बहुत छोटा सा था। आई मस्ट बी 5th 6th स्टैंडर्ड में पढ़ रहा हूँ, तो समझो 12-13 साल की उम्र होगी, 14 की होगी, राम जाने। मैं मेरे घर की छत पे जाके बैठ जाता था। छत के पीछे सरकारी ज़मीन थी और दूर शमशान था, एक तरफ छोटा सा नाला बहता था। तो मैं, जब आप छोटे होते तो आपको कुर्सी वगैरह की ज़रूरत नहीं पड़ती, जो भी छत पे एक चारपाई पड़ी रहती, तो कभी चारपाई पे, कभी दीवार पे, बस ऐसे ही बैठता और घंटों मैं देखता रहता था। क्या शमशान भी ठीक से दिखाई नहीं दे रहा था कि कोई कहे कि शमशान की ओर देख रहे हैं। वो जो नाला था वो भी पेड़ों के पीछे छुपा हुआ था, वो भी दिखाई नहीं देता था। लेकिन जस्ट एक एहसास, एक खुलापन। और आप टेरेस पे जब होते हो ना, तो बड़ा मज़ा आता है कि ज़मीन आपके नीचे होती है, आप आसमान के थोड़ा करीब महसूस करते हो। पेड़ों को आप नीचे से नहीं देख रहे होते हो, थोड़ी हाइट से जब आप देखते हो,
तो एक अलग दृश्य होता है, एक ना विराटता का एहसास होता है। बैठा रहता। और पड़ोसी जो थे, कई बार वो आकर के मेरी माँ को शिकायत करते थे कि आपका बच्चा बाहर नहीं निकलता, ये औरों के साथ खेलता नहीं, गली मोहल्ले में नहीं खेलता, ये बैठे रहता है इधर, इसको क्या हुआ है। और सच पूछो, अगर उस समय कोई मुझसे भी पूछता तो मुझे भी नहीं पता था कि क्या हुआ है। आई नो दिस फीलिंग। क्या हुआ है मुझको, क्यों तन्हाई अच्छी लगती है, ये प्रश्न उठता है। What is wrong with me? Why am I like this? ये तो कभी सदगुरु की कृपा होती है, परमात्मा की कृपा होती है, तो हमें पता चलता है कि ये क्या है, ये क्या हो रहा है। और ये हमारे किए नहीं होता। गीत कहता है, क्या तुमने ही कोई जादू डाला है। क्योंकि मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया कि ये सब मेरे साथ हो। दिस इज नॉट माई चॉइस, दिस इज हैपनिंग टू मी। और याद रखना, इश्क की दूसरी कसौटी, इट इज नॉट योर चॉइस, इट इज नेवर योर चॉइस, इट इज अ हैपनिंग। तो जब किसी को किसी से प्रेम हो जाता है ना, और जब दुनिया वाले ताने देते हैं कि यहां क्यों, इसमें ये ठीक नहीं, इसमें वो ठीक नहीं, इसमें ये गलत है, या इस संबंध में हजार तरह के प्रेम में सिनारियोज बनते हैं, जो जिनमें से कई सिनारियोज जो हैं वो आपके पेरेंट्स को पसंद नहीं आएंगे, कई सिनारियोज समाज को पसंद नहीं है। लेकिन nobody realizes this is not your choice, it is a happening। वो तार जुड़ गए, कहीं जुड़ जाते हैं। जब इंसानी इश्क में ऐसा होता है तो रूहानी इश्क में सोचो, विच इज सो रेयर। यू फील ब्लेसेड कि आई एम चोजन, माई गॉड, ये मेरे साथ हो रहा है। द डे यू रियलाइज, यू फील ब्लेसेड। आप अपने आप में एक धन्यता का भाव महसूस करते हो। और संसार के प्रेम में भी याद रखने जैसा है कि अगर प्रेम नहीं है, जो लोग प्रेम मांगते हैं ना किसी से अपने ही संबंधों में, why don't you love me? Before you raise that question, before you ask that question, before you even think and formulate those words into a question, realize it's a happening, it's no one's choice। जब आप किसी को ब्लेम करने जाओ ना कि तुम मुझे प्यार क्यों नहीं करते, उस समय भी याद रखना, इट्स अ हैपनिंग, इट्स नॉट ए चॉइस, इट्स नॉट समथिंग यू कैन डू। आप ज्यादा से ज्यादा एक ऐसे एटमॉस्फेयर में हो सकते हो जहां इश्क हो जाए। उस इश्क को सपोर्ट करने के लिए तरह तरह का वातावरण, तरह तरह की आसपास की घटनाएं आपकी मदद कर सकती हैं। बट इट्स अ हैपनिंग, यू कैनॉट क्रिएट इट, यू कैनॉट मेक इट हैपन। क्या तुमने ही कोई जादू डाला है। इश्क रूहानी हो या इंसानी, याद रखना, वो जादू जो है ना, इंसानी इश्क के खेल में ये जादू प्रकृति करती है, नेचर करती है। और रूहानी इश्क के खेल में ये जादू परमात्मा करता है, पुरुष करता है। दो हिस्सों में बांट दिया ना, एक पुरुष और एक प्रकृति, एक शिव और एक शक्ति। शक्ति का खेल है, वो तुम्हें इंसान के प्रेम में डालती है, और शिव का खेल है जो तुम्हें रूहानी प्रेम की ओर खींच लेता है। लेकिन हर केस में या तो वो नेचर है या दैट विच इज बियॉन्ड नेचर।
या उसका जादू है? क्या तुमने ही कोई जादू डाला है, मुझे इश्क हुआ है या होने वाला है? जब ये फीलिंग हो ना, इतनी मीठी फीलिंग है, उसमें कसक है, उसमें पीड़ा है, उसमें लॉन्गिंग है, तड़प है, लेकिन लेकिन एक मिठास है। मीरा कहती ना, जो मैं ऐसा जानती प्रीत किए दुख होए। अगर मुझे पहले से पता होता कि प्रीत करने से दुख होता है, जगत ढिंडोरा पीटती प्रीत न करियो कोई, मैं सारे संसार में जोर जोर से बताती कि प्रेम मत करना। और मैं आपको गारंटी देता हूं, गारंटी देता हूं, पता चल गया तो क्या मीरा ने कुछ ढिंडोरा पीटा? कभी मीरा मिलेगी आपसे तो उसको पूछना। जिस दिन पता चल गया उसके बाद ढिंडोरा पीट लेती। वो दूसरी बात तो छुपा गई मीरा। वो चैलेंज छोड़ के गई हम सब के लिए कि जो इतनी सी पीड़ा में डर जाए। वो गब्बर सिंह याद करना, जो डर गया सो डरने वालों के लिए इश्क का रास्ता नहीं है। कितनी पीड़ा हो, कितनी कसक हो, कितनी तड़प हो प्रेम में, उस प्रेम में एक मिठास है। उस तड़प पे सब न्यौछावर है, सारी खुशियां न्यौछावर है उस तड़प पे। और सौभाग्यशाली हैं वे लोग जिन्हें ये इश्क हो जाता है। सौभाग्यशाली हैं वो लोग जिन्हें अपने अंदर एक लगन लग जाती है, जिनके भीतर ये तड़प पैदा हो जाती है। और उसकी कुछ और निशानियां इसी गीत में। दिन तो अच्छा गुजरता है, दिन अच्छा निकल जाता है। दिन का अर्थ ये मत समझ लेना फिजिकल डे, जब सूरज उगा और शाम, ये सिंबॉलिक अगर समझो तो मुझे लगता है ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। दिन यानी जब हम व्यस्त होते हैं, दिन भर हम किसी ना किसी कामकाज में लगे हैं। तो जब भी हम कामकाज में लगे हैं, व्यस्त हैं, याद रखना वो दिन ही है, वो भले आधी रात क्यों ना हो। आजकल तो शिफ्ट भी चलती है ना, सुबह की शिफ्ट, रात की शिफ्ट। अभी एआई जल्दी सब कुछ खींच लेगी, लेकिन जब तक नहीं खींचा तो ये जितने भी आईटी इंडस्ट्री वाले लोग हैं, कॉल सेंटर्स वाले हैं, इनकी तो शिफ्ट्स आपको पता ही है, 24 घंटे चलती हैं, है ना। बीपीओज हैं तो इनकी शिफ्ट चलती हैं। आपकी शिफ्ट ना भी चल रही हो, अगर आप रात को भी बिजी हो, तो आपके लिए वो दिन ही है। उतना समय, जितना समय आप व्यस्त हो, वो तो गुजर जाता है। दिन तो अच्छा गुजरता है, जब तक बिजी हो वो गुजर जाता है। और ख्याल रखना, अगर आप बिजी ही रहते हो ना पूरा समय, तो फिर इश्क का रंग अभी चढ़ा नहीं, ठीक से नहीं चढ़ा। इश्क का अर्थ ये है कि आप कुछ भी कर रहे हो, आपका ध्यान वहीं लगा हुआ है, आपको याद उसी की बनी रहती है, कहीं भी हो। लेकिन समझने के लिए, दिन तो अच्छा, किसी का भी जब व्यस्त है वो समय तो गुजर जाता है। और शाम भली लगती है, चलो शाम भी भली लगती है, ओके ओके, ठीक लगती है। शाम का मतलब क्या, अब वो जो भी काम काज में लगे थे, जब थक गए, थके मांदे हो, अपने शरीर की कुछ ज़रूरतें, थोड़ा आराम है, हाथ मुंह धोना है, थोड़ा भोजन करना है, थोड़ा विश्राम करना है, वो भी चलो भला लगता है। लेकिन इतने में बात खत्म नहीं होती। पोले पोले पाँव से, पोले पोले यानी सॉफ्ट जेंटल स्टेप्स, पाँव या ऐसे तो पैर होता है, लेकिन जेंटल स्टेप्स, धीरे धीरे जब रात उतरती है, डर लगता है मुझको। रात जब उतरती है ना, वो नहीं संभलती। रात का अर्थ समझ लेना, दिन यानी व्यस्तता,
शाम यानी सेल्फ केयर, और रात यानी एकांत। जब आप कुछ करने को नहीं है, कोई व्यस्तता नहीं है, सेल्फ केयर भी नहीं, when nothing is asking for your attention and you find yourself alone and nobody is there, बाकी सब सो चुके हैं, तब जो वक्त है वह बड़ा कठिन गुजरता है। अब क्या? डर लगता है मुझको तू जाने वाला है। अब ये थोड़ा फिल्मी स्टाइल हो गया, वो फिल्म में कैसे फिट करना है उस ढंग से बात हुई होगी, लेकिन रूहानी इश्क के लिए मैं आपसे कहना चाहता हूँ, वो जो तू जाने वाला है ना, उसको मैं चेंज कर देना चाहता हूँ। डर लगता है मुझको, और कहूँगा मैं बिल्कुल फिल्मी स्टाइल में, इट डजंट हैव टू बी नॉन फिल्मी, बट अगर कोई फकीर से पूछोगे तो वो इन्हीं पंक्तियों में उसे कन्वर्ट कर देगा। डर लगता है मुझको अपन फना होने वाला है। साधक को अलग डर लगता है और संसारी को अलग डर लगता है। संसारी को डर लगता है कि जिससे प्रेम है वो कहीं चले ना जाए, तू जाने वाला है। लेकिन साधक या प्रेमी जो सच्चा आशिक है, वो इश्क में जितना निकट आते जाता है, जितना निकट आते जाता है, उसका डर अलग हो जाता है। उसे डर लगता है कि अब मैं गया, I'll be lost in this, इसमें मैं खत्म हो जाऊंगा, इसमें मैं फना हो जाऊंगा, मेरा वजूद नहीं रहेगा। एक और गाना सुना ना आपने, वो आई थिंक सलमान खान के ऊपर ही वो फिल्माया गया था, लुट गए। बहुत ऊंची आवाज में गाया, बड़े ऊंचे स्वर में, लुट गए, हाँ लुट गए, लुट गए हम तेरी मोहब्बत में। बहुत ऊंचे स्वर में गाया, मैं तो नहीं गा पाऊंगा। ये आशिक का डर है कि तेरी मोहब्बत में मैं लुट जाऊंगा, फना हो जाऊंगा। डर लगता है मुझको अपन फना होने वाला है। ये रूहानी आशिक का फना होने से पहले की हल्की हल्की घबराहट है। I'll be lost, I'll be gone, I won't be here anymore, not as me, not as myself. ध्यान में भी तो यही होता है। जब ध्यान गहरा होता है, जब आप भीतर डुबकी लगाते हो, एक पॉइंट है जहां से करीब करीब 99% लोग वापस लौट आते हैं। डर लगता है, उसके आगे छूट नहीं पाता कुछ अंदर से, डर लगता है। पता नहीं किस बात का डर लगता है उनको, लेकिन हकीकत में डर यही है कि अब इसके आगे गया, सब गया। डर लगता है मुझको अपन फना होने वाला है, मुझे इश्क हुआ है या होने वाला है।